हाँ तो यार, आ चुका एक नए एनीमे के साथ जिसका नाम है डिलीशियस इन डुंगियन। और इस एनीमे के एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि ये सब एक छोटे से गांव से चालू हुआ। एक दिन अचानक जमीन हिली जो कि कब्रिस्तान के नीचे दरार का कारण बनी, जिसकी वजह से एक आदमी वहाँ पे अपीयर हुआ। और उस आदमी ने बोला कि एक टाइम पे मैं यहाँ का राजा था, प्रॉस्पेरस किंगडम का। और उसने अपनी गौरवशाली भूमिका भी बताई और ये भी बोला कि अभी भी वहाँ बहुत जनों को बंदी करके रखा गया है एक पागल जादूगर के द्वारा। और जो भी उस जादूगर को हराएगा उसे वो अपना सब कुछ देगा जो उसके किंगडम में है। और ये सब बोलने के बाद वो धूल में बदल गया और वहाँ से गायब हो गया। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक जंग का मैदान दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। और बीच में जो लड़का खड़ा है यही हमारे इस मेन कहानी का हीरो, इसका नाम है लायोस। लायोस बोलता है कि चलो अब हम उसे हराना होगा, हम पूरी तरह से तैयार हैं और अब कोई भी चीज़ हमें नहीं रोक सकती। लेकिन ये सच नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं, हम सबके मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं क्योंकि हमने एक पूरा दिन बस हम घूमते ही रहे मैप में एक मिसप्रिंट की वजह से। और हम एक ट्रैप में भी फंस गए और 3 दिन वहीं पे अटके रहे बिना खाने के। तभी ड्रैगन उसके एक दोस्त को पकड़ लेता है जो कि एक लड़की होती है। लेकिन लायोस वहाँ पे खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि लेकिन हमें ड्रैगन को हराने के लिए थोड़ा पीछे मुड़ना चाहिए। लेकिन तभी वो लड़की चिल्लाती है लायोस, और लायोस पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है क्या हुआ फैलिन। और देखता है फैलिन उसके मुंह में है। और लायोस बोलता है क्या उन्होंने भी तुम पे भ्रम का जादू किया है। और लायोस ये सब देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और ज़मीन में बैठ जाता है और बोलता है तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, हम सब मारे जा चुके हैं, हम डंगियन के एकदम बीचों बीच है। और तभी उसकी दोस्त फॉलिन जो उसके मुंह में होती है ड्रैगन के, वो अपने मैजिक का यूज़ करती है और बोलती है भागो। और तभी सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है सुबह का टाइम जहाँ पे लायोस एक जगह पे लेटा पड़ा होता है। और जैसे उसकी आंखें खुलती है तभी वहाँ पे एक लड़की भाग के आती है और बोलती है लायोस आखिरकार तुम जाग ही गए, ऐसा लगता है किसी ने तुम पे जादू किया था ताकि तुम डंगियन से बाहर आ पाओ। लेकिन सिर्फ हम फॉलिन को ही नहीं ढूंढ पा रहे। इस पर लायोस अचानक से बोलता है उसे खा लिया गया है। जिस पर वो लड़की बोलती है ये क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर लायोस बोलता है उसके जादू ने काम नहीं किया और अब वो ड्रैगन के पेट के अंदर है, शायद वो अभी भी वहीं पे डंगियन के अंदर, और चलो हमें उसे बचाना होगा। और वो जा ही रहा होता है तभी पीछे से वो लड़की बोलती है रुक जाओ, सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ डंगियन में ही रह गया है और इसका मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिस पर लायोस बोलता है क्या। तभी पीछे से एक लड़का आता है और बोलता है इससे भी कुछ बुरा। जिस पर लायोस बोलता है चल चुप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर चल चुप उसे बोलता है हमने अभी अभी अपने 2 पार्टी के मेंबर्स को खो दिया, ये देखो उनका रेजिग्नेशन लेटर। इस पर लायोस बोलता है अब ये क्या है यार। और उस लेटर को पढ़ ही रहा होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि हम दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि दूसरी पार्टी हमें बाकी के प्रिविलेजेस और बाकी सारी चीज़ें ऑफर कर रही है। और लायोस बोलता है क्या। और बोलता है डंगियन को एक्सप्लोर करने के लिए पैसा चाहिए और कंपेनियंस को हायर करने के लिए भी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी और फूड के लिए भी हम अपने करंट इक्विपमेंट को बेच के देख सकते हैं कि हमारे पास कितना पैसा बचेगा, ताकि उससे हम सस्ते इक्विपमेंट खरीद पाए और ताकि खाने का, दवाई का और बाकी सारी ज़रूरतें भी पूरी हो पाए। लेकिन तब तक तो मेरी छोटी बहन उस ड्रैगन के द्वारा डाइजेस्ट भी कर ली जाएगी जब तक हमें ये सब मिलेगा। और तभी वो उस लड़की को बोलता है वहाँ पे एक आदमी था ना, इसने एक बार किसी को शेड से जिंदा किया था, क्यों सही ना, क्या उन्होंने कभी किसी को पूप से रिवाइव किया है। चिलचुक बोलता है मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। तभी फिर से सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चल रहे होते हैं डंगियन की तरफ। और वो लड़की बोलती है मुझे पता है हमारे पास पैसों की कमी है, लेकिन कैसा रहेगा अगर पहले हम कुछ खा ले तो। और वैसे भी हमारे खाली पेट की वजह से ही हम फेल हुए और हमें क्या खाना चाहिए और सोच ही रही होती है। और वो बच्चा भी चिलचुक यही सब सोच रहा होता है कि हमें क्या खाना चाहिए। तभी ये सब देख के लायोस बोलता है नहीं रुको। जिस पे वो लड़की बोलती है क्या। जिस पे लायोस बोलता है अभी हमें सबसे पहले डंगियन वापस जाना होगा और मेरे पास एक आइडिया है कि तुम दोनों अभी इस पार्टी को लीव कर दोगे। जिस पे वो दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं लायोस ये तुम क्या बोल रहे हो। इस पे लायोस बोलता है फिर मैं तुम्हारे इक्विपमेंट को बेच के सारा ज़रूरत का सामान खरीद के अकेले डंगियन में एंटर करूंगा। जिस पे वो लड़की बोलती है क्या, ये तो पागलपन है। इस पे चिलचुक बोलता है क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है लायोस। जिस पे लायोस बोलता है इस तरीके से हमें इक्विपमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और हम अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट भी यूज़ कर पाएंगे और मैं लोवेस्ट फ्लोर पे भी जा सकूंगा मॉन्स्टर से बच के, अगर मैं अकेला होऊंगा तो, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में सारी गलती मेरी थी, मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डाल सकता। तभी वो लड़की बोलती है शर्माते हुए कि मैं भी साथ आऊँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, और फॉलिन मेरी भी अच्छी दोस्त है और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। और तुम्हें पता है ना मेरा जादू कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और तभी चिलचुक बोलता है और हाँ मुझे मत भूलना, तुम्हें डोर को ओपन करने के लिए और ट्रैप्स को डिसेबल करने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और लायोस बोलता है तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। और उनके कंधे पे हाथ रख के बोलता है तुम पक्का मेरे साथ चलना चाहते हो ना, चाहे अंजाम बुरा से बुरा ही क्यों ना हो, बाद में पीछे मत मुड़ना। और ये सब देख के वो दोनों डरते हुए हाँ कहते। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब एक सीढ़ी के पास पहुंचते हैं जहाँ पे लायोस बोलता है कि हम फूड इकट्ठा करेंगे डंगियन से ही। और जिस पे वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या।
और जिस पे लायस बोलता है डंगियन में हद से ज्यादा मॉन्स्टर है, इसका मतलब एक पूरा इकोसिस्टम अंदर मौजूद है। और तभी हमें फूड चेन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि कार्निवोरस मॉन्स्टर्स के पास हर्बीवोरस मॉन्स्टर है खाने के लिए, और हर्बीवोरस मॉन्स्टर के पास प्लांट्स है, और प्लांट्स को पानी, सनलाइट और डर्ट से न्यूट्रिशंस मिलते हैं। और दूसरे शब्दों में कहे तो इंसान भी डंगियन में खा सकते हैं। इसमें वो लड़की बोलती है, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मॉन्स्टर्स को खाएंगे? इस पर लायस बोलता है, हाँ मॉन्स्टर्स को भी खाएंगे। अभी तक हमारे एडवेंचर के बारे में सोचो, मैं श्योर हूँ वहाँ पे बहुत सारी टेस्टी चीज़ें होंगी। इसमें लड़की बोलती है, नहीं नहीं, मैं किसी भी हालत में मॉन्स्टर्स को नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें लायस बोलता है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मॉन्स्टर्स को खाने के लिए मारते होंगे। इसमें लड़की बोलती है, तुम्हारा मतलब वो क्रिमिनल्स जो कि वापस ज़मीन पर नहीं आ सकते, और अगर हम फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए तो? इस पर लायस बोलता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम फॉलिन को बचाने के लिए कुछ भी करोगी। और तभी वो लड़की बोलती है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि हम मॉन्स्टर्स को खाएंगे। और लायस बोलता है, हमारे पास ना वक्त है और ना ही पैसे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसमें वो लड़की बोलती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसी चीज़ों से अपना गुजारा करेंगे। तभी वहाँ पे अचानक से आवाज़ आती है और कुछ लोग भागते हुए बोलते हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और एक छोटा सा मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की अपने स्टिक से वो छोटे से मॉन्स्टर को मार देती है और कहती है कि लगता है ये लोग डैंगियन के रहने वाले, और वो इन सब के लिए नहीं बने अगर वो एक ऐसे मॉन्स्टर को भी नहीं हैंडल कर पा रहे तो। और तभी वो बोलती है, ये लायस तुम ये क्या कर रहे हो? इस पे लायस उस मॉन्स्टर की टांग को उठा के बोलता है, चलो इसे हमारा लंच बनाते हैं। इसमें वो लड़की बोलती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पागल हो गया। जिसपे चिलचुक बोलता है, तुम्हें नहीं लगता लायस इसको खाना रिस्की हो सकता है? जिसपे लायस बोलता है कि डंगियन की फूड गाइड के अनुसार ये फूड बिगनर्स के लिए बढ़िया है, और ये मीठी है और इसके मिल्ड टेस्ट भी है। जिसपे वो दोनों बोलते हैं, आखिर ये बुक आखिरकार है क्या? और उस बुक को पढ़ने लग जाते हैं। और लायस तो भी बोलता है, चलो चल के जगह ढूंढते हैं आग जलाने की। और तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है और लायस बोलता है, वो तो एक स्कॉर्पियन के चलने की आवाज़ है, और उसे पकड़ने चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नीचे की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और हमें बताया जाता है डैंगियन में यहाँ बहुत लोग आते और जाते रहते थे, जो कि इस जगह को हमेशा भरी रखते थे। और यही कारण था कि यहाँ पे हलचल रहती थी। एक फॉर्मन सिमेंट्री जहाँ विलेजेस आराम से सोते हैं, लेकिन एक टाइम पे जब ये डैंगियन से कनेक्टेड था 6 साल पहले, ये जगह रहने लायक नहीं थी। लोग कहते थे कि मॉन्स्टर डैंगियन के अंदर से आए थे, और एक ऐसा जादू जिसने पानी में रहने वाले जीवों को ट्रांसफॉर्म किया और फिर इस मॉन्स्टर से भरी दुनिया को बनाया। लेकिन उन सबकी अपनी अपनी अलग अपीयरेंस है। और वह दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लायस उस स्कॉर्पियन को पकड़ के उसे मार देता है, और वो लड़की पीछे से आके बोलती है, उसे क्रेफिश की तरह मत मारो। जिस पर लायस बोलता है, ये तरीका ज्यादा आसान है किसी क्रेफिश को पकड़ने से। और तभी चिलचुक बोलता है, हे लायस, क्या तुम कोई मौका ढूंढ रहे हो मॉन्स्टर्स को खाने का? जिस पर लायस शर्माते हुए बोलता है, लेकिन इससे ये बात तो नहीं बदल जाएगी ना कि मुझे मेरी बहन को बचाना है, और मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे मॉन्स्टर हमेशा से बहुत पसंद थे उनके अपीयरेंस की वजह से, और मुझे उनके टेस्ट के बारे में जानना था, और मैं बहुत जल्द जानने भी वाला हूँ। जिसमें चिलचुक बोलता है, भाई ये पक्का साइकोपैथ है यार। और तभी फिर से सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब मिलके खाने को बनाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी चिलचुक बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब यहाँ नहीं करना चाहिए जहाँ थोड़े कम लोग हो? तभी लायस बोलता है, लेकिन फिर तुम्हें बार बार पीछे जाके पानी लाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा। इसमें लड़की बोलती है, तो अब हम इन्हें कैसे खाने वाले, कोई बताएगा? जिसपे लायस उन्हें काट रहा होता है और अचानक से चिल्लाता है। जिससे लड़की बोलती है, क्या हुआ लायस? जिसपे लायस बोलता है, इन्हें ऊपर से काटना आसान है, लेकिन इन्हें साइड में रेसिस्टेंस कम होता है। जब हम मशरूम टाइप के मॉन्स्टर से लड़ते हैं, इन्हें साइड से या हॉरिजॉन्टली काटना लेस इफेक्टिव होता है, और उसे बीच में से काट देता है स्लाइस में। जिसपे चिलचुक बोलता है, अगर तुम ये बिल्कुल खाने जैसा लगेगा अगर तुम इसे और छोटे स्लाइसेस में कर दोगे तो। इसमें वो लड़की बोलती है, मुझे तो नहीं लगता। और लायस खाने को बना रहा होता है, और तभी खाने के अंदर स्कॉर्पियन को भी डाल रहा होता है। जिसमें वो लड़की बोलती है, हे रुको, हम क्या इस वेनम को ऐसे ही खाएंगे? जिस पर लायस बोलता है, बुक के मुताबिक इसे खाना सेफ है और इसे मैं ट्राई करूंगा। जिसमें वो लड़की बोलती है, क्या सच में? और लायस उसे खा भी लेता है, और जैसे ही खाता है तो भाई तुम देख सकते हो गई पॉइजनिंग, उल्टी करने लग जाता है। और लड़की बोलती है कि मैंने तो पहले ही कहा था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो बोलता है, वही रुक जाओ, स्कॉर्पियन एक पॉट में, लेकिन बनाने के मेथड में अभी भी कमी है। और वो लड़की बोलती है, अब तुम कौन हो भाई? जिस पे वो आदमी सीधा उस स्कॉर्पियन के पास जाता है और बोलता है, इससे पहले कि तुम इस मॉन्स्टर को खाओ, तुम्हें पहले इसके पिंसर्स, सर और पैर काट लेने चाहिए। और मशरूम मॉन्स्टर के फीड बहुत टेस्टी होते हैं। इसमें लायस बोलता है कि हाँ, इसके स्मेल तो बहुत अलग है। और तभी वो आदमी बोलता है कि ये पॉट बहुत छोटा है, चलो मैं अपना वाला यूज़ करता हूँ। और जिस पे वो लड़की बोलती है, भाई तुम तो बड़ी तैयारी से आए हो बे। और तभी वो आदमी बोलता है, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है, और एक पेड़ को काटने लग जाता है और लेके आता है उसके अंदर डालने के लिए। जिस पे वो लड़की बोलती है, हे मैं किसी भी हालत में से नहीं खाऊंगी, ये एक सिमेंट्री है, मैं मॉन्स्टर से तो ठीक हूँ, लेकिन प्लांट्स वो रूट्स के साथ सवाल ही नहीं उठता, बस मीट ही ठीक है। तुम्हें नहीं लगता कि मीट ही खा पिए? और वैसे तुम हो कौन? इस पर लायस बोलता है,
कि ऊपर देखो। तभी उस लड़की के मुंह पे एक स्लाइम गिर जाता है और वो लड़की बोलती है ये क्या है, मेरा जादू काम नहीं कर रहा, मैं मेरे जादू का यूज़ नहीं कर पा रही, लगता है ये मेरी फर्स्ट डेथ होगी स्लाइम के जरिए। और तभी वो आदमी चाकू निकाल कर स्लाइम को काट देता है, जिसमें चिलचुक बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसमें वो लड़की बोलती है वो मेरी नाक में चला गया। और लायस बोलता है तुमने स्लाइम को इतनी आसानी से कैसे काटा अपने चाकू से। और तभी वो आदमी बोलता है ये बहुत आसान है, अगर तुम्हें उसके कॉम्पोजिशन के बारे में पता हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये दिखने में ही एम्फोरस लगते हैं, लेकिन इनका कॉम्पोजिशन ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। अगर तुम जोर से चिल्लाओ तो तुम इनका आसान टारगेट बन सकते हो। और ये ऐसे मिक्स नहीं होते, लेकिन तुम सिट्रस जूस को ऐड करके इसे धो के गर्म पानी में डाल सकते हो। फिर इनके मॉइस्चर को सुखा के इन्हें सॉल्ट से रगड़ के धूप में सुखा भी सकते हो, और इसे सूखने में टाइम लगता है। तो ये देखो स्लाइम ड्राइंग नेट, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया और इसे मैं सैंडविच की तरह बंद करके छोड़ दूंगा और इसको रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये रहा इसका फाइनल प्रोडक्ट। और अपने बैग से चीज़ निकालता है और दिखाता है कि ये बाद में ऐसा दिखेगा, और कहता है कि मैंने डंगियन में 10 सालों तक मॉन्स्टर फूड पे रिसर्च किया है। मुझे इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं सुनने को मिलती कि लोग मेरी तारीफ़ करते हैं और मेरे मॉन्स्टर कुशन में ही इंटरेस्टेड है, जिस पे आखिरकार उनका खाना बन ही जाता है। और चिलचुक बोलता है कि स्कॉर्पियन तो बिल्कुल लाल हो गया है और इसकी स्मेल भी अच्छी है, जिस पे वो आदमी बोलता है कि मीट नरम हो जाता है हीट होने पे और वो आसानी से बाहर भी आ जाता है। तभी लायस एक मीट के टुकड़े को निकालता है और वो खा के बोलता है तुमने सही कहा और ये तो सच में बहुत अच्छा है, और ये डिपेंड करता है कि तुम खाने को कैसे बनाते हो। जिसपे वो आदमी बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी वो लड़की साइड में खड़ी होती है जिसको बहुत भूख लग रही होती है और सोचती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और कहती है कि मुझे भी थोड़ा दो, मुझे भी भूख लग रही है। और खाने के बाद बोलती है ये तो सच में बहुत बढ़िया है। और लायस बोलता है जो इस तरीके से तुम स्लाइम्स को काटते हो ये आसान काम नहीं है। और तभी चिलचुक बोलता है और ये रूट्स तो बहुत ही अच्छे और फ्लफी है। और वो आदमी बोलता है ये वो ट्री के ट्रंक है जो कि डंगियन के ऊपरी भाग में उगते हैं। और लड़की बोलती है ये एल्गी तो बहुत सॉफ्ट और टेस्टी है, क्या ये भी डंगियन में उगती है। जिस पे वो आदमी बोलता है ये तो नॉर्मल एल्गी है जो कि ह्यूमिड प्लेसेस में उगती है। और तभी उनका पूरा खाना हो जाता है और पेट भी भर जाता है। और लायस बोलता है कि हमने अभी तक तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। जिस पे वो आदमी बोलता है मेरा नाम है शेंसी और मैं एक रिसर्चर हूँ ड्वार्विश का। और लायस बोलता है मैं हूँ लायोस और यह है मार्सिल एक मैजिक यूजर, और यह है चिलचुक द पिक लॉकर जो कि किसी भी डोर को खोल सकता है। और सेंसी बोलता है ऐसा लगता है कि तुम लोग किसी मिशन पे हो। इस पे लायोस बोलता है हाँ सही कहा, हमारे एक साथी को एक मॉन्स्टर ने खा लिया है लोअर लेवल पे और हमें उसे बचाना है इससे पहले कि वो डाइजेस्ट हो जाए। जिसपे सेंसी पूछता है आखिर किस तरह का मॉन्स्टर। जिसपे लायोस बोलता है एक ड्रैगन जिसके नुकीले लाल दांत है। और जिसपे सेंसी बोलता है अच्छा रेड ड्रैगन, वो अपने बॉडीज को मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं, वो अपना सारा टाइम बस सोते ही रहते हैं और वो दूसरे मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा धीरे डाइजेस्ट करते हैं। जिसपे लायोस बोलता है हाँ काश ऐसा ही हो। और सेंसी बोलता है सुनो प्लीज़ क्या तुम मुझे अपने साथ आने दोगे। जिसपे लायोस बोलता है अरे क्यों नहीं, तुम आओगे तो हमारी मदद भी हो जाएगी। और जिसपे सेंसी बोलता है थैंक्स, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी कई सालों से सपना रहा है कि मैं रेड ड्रैगन को पका कर खाऊँ और रेड ड्रैगन में मैं उसका बर्गर भी बना सकता हूँ और भी बहुत कुछ। और लायस सोचता है फूड चेन के बारे में और बोलता है कैसे खाना सही रहेगा। और तभी फिर से सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक ब्रिज से जा रहे होते हैं और ये असल में सेकंड बेसमेंट फ्लोर होता है। और तभी हमें बताया जाता है कि पहले फ्लोर की सीमेंट्री की तरह यहाँ पे भी लोगों का अलग व्यू है। एकेडमिक्स के अनुसार एक टावर जो कि गोल्डन कैसल का है वो बहुत अंदर तक ज़मीन में गड़ा हुआ है। और तभी चिलचुक पेड़ों की तरफ देखता है और बोलता है मुझे देख के मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि आखिरकार ये पेड़ इस हाइट के बाद ग्राउंड के ऊपर क्यों नहीं जाते। जिस पर लायस बोलता है कि आखिरकार ये मत भूलना एक श्राप नई डेंगू उनको बनाया है। और तभी अचानक से मार्शल गिर जाती है और लायस उसे अपना हाथ देता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। इस पर मार्शल बोलती है हाँ मेरा पैर फंस गया था। और लायस बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, चलो आसपास कोई कैंप साइट ढूंढते हैं। और चिलचुक को बोलता है क्या तुम्हें याद है कि हमने एक रात उस खोखले पेड़ में गुजारी थी। जब चिलचुक बोलता है हाँ याद आया। और लायस बोलता है मैंने अपने आप को जला दिया था पोर्क के सूप को बनाते हुए। और तभी सब हंसने लग जाते और मार्शल बोलती है क्या सूप। और शेंसी बोलता है क्या तुम भूखी हो, मेरे पास तुम्हारे लिए अभी भी स्कॉर्पियन ब्रोथ है आज के लंच के लिए। जिस पे मार्सिल बोलती है मुझे नहीं चाहिए तुम ही खाओ। और लायस बोलता है चलो चल के किसी मॉन्स्टर को मारे डिनर के लिए। इस पर मार्सिल फिर से मुंह बनाने लग जाती है और चिलचुक बोलता है ये आसपास किस तरह के मॉन्स्टर मिलेंगे। इस पर लायस बोलता है चलो देखते हैं और फिर से बुक को पढ़ने लग जाता है। और बुक में होता है बड़े बैट्स और बड़े रैट्स। जिसमें मार्सिल बोलती है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं खाना है, समझ गए ना, क्या यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है जैसे कि बर्ड्स या फ्रूट। जिस पे चिलचुक बोलता है यहाँ बस हमेशा एक ही है जिसे हर आइडिया से दिक्कत है और जिसने खुद ही कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ भी खा लूँगी। और जिस पे मार्सिल बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैं इतने ज़्यादा भी मांग रही हूँ। और लायस बोलता है यहाँ नॉर्मल मॉन्स्टर भी है जो कि ह्यूमन पे अटैक नहीं करते और यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। जिस पे मार्सिल बोलती है हाँ सॉरी तुमने सही कहा,
और तभी शेंसी बोलता है वैसे इस सीजन में यहाँ बहुत से फ्रूट भी मिलते हैं। इस पे मार्सिल बोलती है क्या सच में, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी अगले सीन में हमें ये प्लांट्स दिखाए जाते हैं। अब भाई तुम देख सकते हो ये कैसा प्लांट है। और जिसे देख के मार्सिल बोलती है अब ये क्या है, तुमने मुझे कहा था कि वो फ्रूट है, लेकिन ये तो इंसान को खाने वाले प्लांट्स है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए यार। इस पर लायोस बोलता है नहीं तुम गलत हो, बस इनका नाम ही मैन ईटिंग प्लांट्स है। लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, वो फ्लावर जैसे कि बरासेलिया जो कि म्यूकस छोड़ते हैं स्पाइडर वेब की तरह, जिनमें जानवर फंस जाते हैं जैसे उन्हें टच करते हैं और वो उसे जकड़ लेते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से मिट्टी में डिकम्पोज नहीं हो जाते। और तभी चिलचुक बोलता है चिंता मत करो, ऐसी जगह पे तुम्हें कोई नहीं खाएगा। इस पे मार्सिल बोलती है क्या सच में, और लायस बोलता है मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें ऐसे ले पाएंगे, हमें लड़ना होगा। और तभी अचानक से मार्सिल बोलती है रुको, इन सबको मैं एक शॉट में लाऊंगी, और अपने मैजिक का यूज़ करती है और बोलती है एलमेंड्रेस पोजुन एक्सेंट आसलाम। और इससे पहले कि उसका मैजिक चलता तभी सेंसे चिल्लाता है रुक जाओ। और तभी मार्सिल बोलती है अब क्या हुआ, अब कुछ दिक्कत है क्या। लेकिन तभी वो पेड़ अपने रूट्स की मदद से मार्सिल को कैच कर लेता है। और सेंसी बोलता है क्या तुम चाहती हो फ्रूट भी तुम्हारे मैजिक से हिट हो जाए, सिर्फ इतना ही लो जितना तुम खा सकते हो। और तभी मार्सिल बोलती है अभी इसका समय नहीं है, मुझे बचाओ यार। और तभी एक प्लांट अपने मुंह से एक इंसान को बाहर निकालता है, और जिसे देख के तुम समझ सकते हो भाई मार्सिल कितनी डर गई। और बोलती है ये इंसान को डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन ये पूरा इंसान को निकल लेते क्या यार, कहाँ फंसा दिया है तुम लोगों ने। और सेंसी बोलता है लेकिन कुछ डाइजेस्ट कर भी सकते हैं, उनके प्लांट टाइप पर डिपेंड करता है ना। और लायस बोलता है जिसने तुम्हें पकड़ा है वो एक पैरासिट टाइप है, और शांत रहो मार्सिल, इनके रूट्स काफ़ी लंबे होते हैं और लिम्स भी, और इन्हें हराने का एक ही तरीका है। और अपने स्वॉर्ड को निकाल के बोलता है इनके रूट्स, और सीधा उस पेड़ को रूट से ही जड़ से काट देता है। और तभी मार्सिल बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू लायोस। और लायोस बोलता है तुम ठीक हो ना। और तभी लायोस उस प्लांट के एक टुकड़े को अपने हाथ में लेता है और बोलता है ये कैसा सेरोटेल है, एक प्लांट बेस्ड पैरासाइट जो कि सीड्स को बिरुड करता है, बेरसेलिया की तरह नहीं जो कि बोन्स को भी तोड़ देता है। एक शैडोटेल प्रे जो कि प्रे को पकड़ लेता है, उसे मारता नहीं है लेकिन उसे जकड़ के डिकम्पोज कर देता है। और तुम्हें ये कैसा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। इस पर अचानक से फिर से सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है कि लायस और चिलचुक फल तोड़ रहे होते हैं। और लायस बोलता है लगता है मैंने फिर से उसे गुस्सा दिला दिया यार। और चिलचुक बोलता है हाँ इस बार तो तुमने कुछ ज़्यादा ही दिला दिया। और तभी वो उस होलो ट्री के अंदर, खोखले पेड़ के अंदर चले जाते हैं और खाना बनाने लग जाते हैं। और शेंसी खाना बनाने के बाद बोलता है कि तुम बाहर का छोड़ सकते हो क्योंकि बाहर का थोड़ा हार्ड है। और वो चिलचुक बोलता है ये तो थोड़ा सॉल्टी फ्लेवर का है। और लायस बोलता है अच्छा है मार्सिल, ट्राई करके देखो, तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। और मार्सिल बोलती है हाँ यार ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लायस बोलता है कि मुझे खुशी हुई देख के कि तुम्हें आखिरकार इन सब में इंटरेस्ट आने लगा। और मार्सिल बोलते हैं चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है। और फिर बाद में ये सब अपने प्लेट्स को साफ करने लग जाते हैं। और तभी बाहर की तरफ देखते हैं उस मरे हुए आदमी की तरफ, जिसपे मार्सिल बोलती है हम उस इंसान का क्या करें लायोस, तुम चाहते हो मैं उसे अपने मैजिक की मदद से जिंदा कर दूं। इस पर लायोस बोलता है नहीं, शायद ये काम भी नहीं करेगा। और फिर वो उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। और लायस बोलता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वापस पीछे जाए, लेकिन कोई ना कोई इसे देख ही लेगा। और जिसमें चिलचुक बोलता है मैंने ये एग्जीक्यूशन साइट्स पे देखा था। और तभी सब कुछ हो जाता है और रात के टाइम मार्सिल को एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सपना आता है। और वहीं पे दूसरी तरफ अपना लायस तो अपनी वही बुक पढ़ रहा होता है डेंगियन फूड वाली, और वो इंसान उसी पेड़ से बंधा हुआ होता है। और इसी के साथ अपना फर्स्ट एपिसोड यही एंड हो जाता है। मेक श्योर मेरे भाइयों अगर तुम्हें वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।